सभी दोस्तों का और हिमाचल प्रदेश के सभी के गणमान्य व्यक्तियों का इस लाइव स्ट्रीम पर बिलासपुरी सटराला पर मैं रजनीश शर्मा ग्लोबल जूरिस्ट स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के मंदिर को तोड़ने हेतु एक तुगलकी फरमान जो हिमाचल ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर एक हैरान कर देने वाला मंत्रिमंडल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का फैसला है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल इसलिए बनाया जाता है ताकि मंत्रिमंडल के आधार पर मंत्रिमंडल से जितनी भी लोगों की जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं का निवारण जो है वह मंत्रिमंडल के कर सके। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल ने अपने फैसले के तहत मंडी के विजय हाई स्कूल को जो भवन है उसका यू ब्लॉक का बारे में मैं थोड़ा सा एक रिपोर्ट आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्कूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन अचीवमेंट्स। इसमें थोड़ा सा राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला बाल मंडी की स्थापना 1886 में आज़ादी से पूर्व हुई थी। उसमें यह पाठशाला वर्तमान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विजय पाठशाला बालक मंडी के भवन में स्थित थी। इस पाठशाला को सबसे पहले ओ ब्लॉक कहा जाता था क्योंकि इसका भवन का जो आकार था वो ओ आकार में था। मार्च 2001 में इस पाठशाला को यू ब्लॉक के परिसर में डाइट के पुराने भवन में स्थानांतरित किया गया था। उसमें इस पाठशाला में 4 बड़े बड़े कमरे थे। जुलाई 2003 में खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय इस भवन में आ गया और पाठशाला के 2 कमरे ले लिए उन्होंने। अब उसके बाद पाठशाला में 2 ही कमरे उनके पास थे, 2 कमरे यू ब्लॉक से लिए हुए थे। पाठशाला परिसर में प्राथमिक पाठशाला यू ब्लॉक, प्री प्राइमरी पाठशाला, बालोद्यान, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय और सामने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का भवन है। और पाठशाला परिसर में एक बड़ा खेल मैदान और पाठशाला में पीने के पानी की व्यवस्था। पाठशाला के पिछली तरफ नगर परिषद की रसोई जिसमें शिवरात्रि के मेले के दौरान खाने का आयोजन किया जाता था, जिसमें पाठशाला का पाठन कार्य भी चलता था। इस पाठशाला में लगभग 105 बच्चे जो हैं वो 105 बच्चे चाह रहा था। इसमें ऐसे बहुत से पत्र स्कूल की जो स्कूल प्रबंधन समिति थी उसके द्वारा सभी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय उपायुक्त जिला मंडी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, उप निदेशक, इन सभी अधिकारियों को अवगत लगातार करवाती रही। एक खबर मेरे पास है, आपको दिखाना चाहूंगा। ये अभिनंदन समारोह में सीएम का खुलासा, शहर में सुविधा को सरकार ने शुरू की। यू ब्लॉक में बनेगी बहुमंजिला पार्किंग। दिव्य हिमाचल की खबर है 23 सितंबर 2019 की। ये 2019 की खबर है। इस खबर से पहली बार ये जानकारी प्राप्त हुई कि पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए जहां एक तरफ शिवधाम को बनाया जाएगा, वहीं मंडी शहर में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ी बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो जो है मैं इसलिए अभी बिलासपुर में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं। मैं जानता हूं कि मंडी के बहुत से लोग जो चिंतित हैं, जो प्रगतिशील लोग, प्रबुद्ध लोग जो चिंतित हैं, वो शुरू से ही मदद करते आ रहे हैं। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस विषय में लाइजनिंग का काम कर रहे हैं, सारी जानकारी को जो है वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाकर सरकार की चाटुकारिता को करने का कार्य को कर रहे हैं। और फेसबुक और मीडिया में जहां पे हम लोगों ने आवाज़ अपनी उठाने की कोशिश की, वहां पे जो है कमेंट्स के द्वारा जो है बच्चों को भी डराने का वहां पे प्रयास किया गया और मुझे भी वहां पे डराने का, एक अधिवक्ता को डराने की कोशिश
और इस संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि एसएमसी जो स्कूल प्रबंधन समिति है उसके द्वारा एसपी की शिकायत और पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों की जो शिकायत है वो एसपी मंडी और डीआईजी हिमाचल और हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय को भेजी गई है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। यह तुगलकी फरमान भाजपा सरकार की जो छात्र विरोधी नीति है और भाजपा सरकार का जो धर्म विरोधी चेहरा है, इसको आप सरेआम देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जो हैं वो मुझे इस प्रकार से उनका ये कहना है, शायद ये सोचना है कि मैं किसी दूसरी पार्टी का हूं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाजपा सरकार ने जब पूर्व में विपक्ष में थी तो कांग्रेस सरकार के रिलायंस टावर लाइन घोटाले के विषय को जब मैं उठा रहा था तो मुझे कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि ये भाजपा के सपोर्टर हैं, और अब जब भाजपा सरकार गलत काम कर रही है तो मुझे उनके जो चमचे हैं, उनके जो अंधभगत हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है। लेकिन मैं जानता हूं भाजपा के अंदर बहुत से अच्छे लोग हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं। मंडी में बहुत से अच्छे लोगों ने मेरी बात जो है मुझे बात सुनी, उन्होंने मेरे पास बताया कि अपनी पार्टी के आगे वो लाचार हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मंडी के बच्चों को, मंडी के हितों को रक्षा करने के बजाय खुद जो मुख्यमंत्री महोदय सरकारी स्कूल में पढ़े, जो मुख्यमंत्री महोदय अखबारों में हमें पढ़ने को मिला कि 19 किलोमीटर तक वो पैदल जाते थे, उन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यू ब्लॉक में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण, ये एक गलत फैसला है। मंडी के बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप इस विषय पर क्यों बोल रहे हैं जब मंडी के लोग इस विषय पर नहीं बोल रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं ऐसे बहुत से मंडी के लोगों से दो चार होना पड़ा, उनसे बहुत कुछ जो है ये अपने एक एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैं आने वाले दिनों में आपसे क्या शेयर करूंगा कि किस किस प्रकार के लोग जो हैं मैंने वहां पे देखे। लेकिन अच्छे लोग भी हैं वहां पे। मंडी शुरू से ही प्रगतिशील विचारों के लोगों का एक शहर है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और बहुत से बड़े बड़े पत्रकार, बहुत से ऐसे नाम जिन्होंने इतिहास में उनका नाम दर्ज है, ऐसे बहुत से लोग वहां पे हुए। आप सभी लोगों से मैं एक अपील इस माध्यम से क्या करना चाहूंगा कि आप सभी लोग गरीब लोग हैं। हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग हैं वो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, और इसी बात को समझते हुए, क्योंकि राजा अभी कोई नहीं बना है, और अभी जब राजा कोई नहीं बना है और हिमाचल प्रदेश में राजा ने अगर गरीब लोगों को कोई जमीन दान दी थी, इस विषय में मंडी की जो स्थानीय जनता है उसको अंधेरे में रखा गया वहां के विधायक के द्वारा, अनिल शर्मा के द्वारा। उनका कहना है, उन्होंने स्वयं माना है अपने रिकॉर्डेड वीडियो में, जो उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो मीडिया को दिया। मीडिया अभी तक सवाल नहीं कर पाया है एक विधायक से। क्या यह मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है कि विधायक को घेरें, विधायक का पीछा करें, विधायक के पीछे दौड़ें और विधायक के पीछे दौड़कर उनका बयान लें कि उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो में जो बयान दिया असल में वो कहां है। उन्होंने झूठा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और ठेकेदार मिले हुए हैं, जबकि कुछ दिन पहले ठेकेदार ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो बाहरी लोग इसको भड़का रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, सरकार के बयान नहीं आ रहे हैं, ठेकेदार जी उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो ठेकेदार जी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है कि ठेकेदार महोदय और विधायक महोदय आपस में रिश्तेदार हैं और ये उन दोनों की मिलीभगत है। उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को गलत अंधेरे में रखा है और ये सारा कार्य जो किया गया है ये गलत किया गया है, ये धोखे से किया गया है, छुट्टियों के दिनों में किया गया है। दोस्तों, एक तरफ हिमाचल सरकार दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए सरकारी खर्चे पर वहां पे जो घूमी, सबने देखा, सारे लाइव जो कॉन्फ्रेंसेस थे हिमाचल के लोगों को दिखाए गए वहां से कि किस प्रकार से केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने बिजली नहीं दी, केजरीवाल ने स्कूल अच्छे नहीं बनाए। पूरी दुनिया जानती है कि स्कूल अच्छे किसने बनाए और बिजली फ्री किसने दी। ये सरकार हिमाचल प्रदेश में बिजली के नाम पर जब विपक्ष में रहते हैं तो बिजली के मुद्दों को उठाने के लिए सबसे आगे आते हैं, और जब स्वयं सत्ता में आ जाते हैं तो उन मामलों को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ये इनका जो क्या कथनी और क्या करनी में फर्क है, मैं उसको बता रहा हूं आपको। ये सरकार लोकतंत्र को कुचलने का कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं, सरकार ने जब अपना शपथ ली तो मुख्यमंत्री महोदय का हिमाचल प्रदेश में नम्होल में, श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, और वहां नम्होल में जब सबसे पहले वो पहुंचे, उनके प्रोग्राम में टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के किसानों के साथ
हम लोग भी उनका स्वागत करने पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में उस विषय को उठाया था। उन्होंने कहा कि जो भी सुझाव उनको दिए जाएंगे उन लोगों का वो स्वागत करेंगे। वो सुझाव मुख्यमंत्री महोदय, आप कृपया जनता के सुझाव लीजिए। वहां के विधायक महोदय को अपने स्टेज पर मत लाइए, कोई नया विधायक वहां से खड़ा कीजिए, नए व्यक्ति को टिकट दीजिए। ये परिवारवाद की जो राजनीति वहां पे चल रही है, जिसको आपने फिर से बढ़ावा दिया, पहले आपने पार्टी से बाहर किया, मंत्री पद से हटाया, अब जिस व्यक्ति को आपने मंत्री पद से हटाया उन व्यक्ति को फिर से आपने स्टेज पे, वो व्यक्ति छोटे बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ उनकी मदद कर पाने में नाकाम रहा है, निष्क्रिय है। उनकी क्या राजनीति है, उनकी क्या अंदर खाते क्या सेटिंग है, किस किस के साथ सेटिंग है, हम इस विषय में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ये देख रही है कि गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए जो सरकारी स्कूल हैं, उसका लगभग 3.5 बीघे का हिस्सा जो स्कूल परिसर का ग्राउंड था, उसको आपने वहां से तोड़ने की, स्कूल ग्राउंड के अंदर आप कह रहे हो बहुमंजिला जो पार्किंग बनेगी, बहुमंजिला मल्टी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, पार्किंग भी बनेगी। मंडी के लोगों को बहकाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है उनको यह कहकर कि आपके लिए पार्किंग बनाई जा रही है। अब मंडी के लोग ये बताएं कि ये जो खेल मैदान है, खेल मैदान को अगर आपने तोड़ा तो खेल मैदान को तोड़कर आप वहां पे बच्चों के लिए जो खेल मैदान है अब वो कहां बनेगा, इसका जवाब पहले दीजिए। बेवकूफ नहीं है हिमाचल प्रदेश की जनता, इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना मंत्रिमंडल समझता है। मंत्रिमंडल का यह समझना कि हम बहुमंजिला पार्किंग बनाएंगे, पार्किंग आप बनाएंगे मल्टी कॉम्प्लेक्स के लिए, कोई लोगों के लिए पार्किंग नहीं बनने वाली है। और जो बहुमंजिला जो मल्टी कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो बनेगा मंडी की जो दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी को खत्म करने के लिए। लेकिन उनकी दुकानदारों के मार्केटिंग बोर्ड के जो लोग हैं उनका कहना है वहां के दुकानदारों का कि ये सारे लोग जो हैं आजकल सरकार के लोग हैं। सरकार के लोग हैं तो किसकी जिम्मेवारी है? सरकार के लोग हैं तो विरोध कीजिए। अगर विरोध नहीं कर सकते, जिंदा अगर हो तो आवाज उठाइए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि बर्बाद गुलसितां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर साख पे उल्लू बैठे हों तो हाले गुलसितां क्या होगा। दोस्तों, शिक्षा जो है वो व्यापार नहीं है, शिक्षा का व्यापार नहीं किया जा सकता। संविधान, संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ये बैठे हैं, लेकिन उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं डरती हैं ये सरकारें जो तुगलकी फैसले करती हैं। सरकार के जो नेता हैं वो बता दें कि क्या उन्होंने कभी 1 इंच जमीन भी दान दी किसी को? मैं जानता हूं वो नहीं दे सकते, जमीनों के कारोबार हैं, उनके बड़े बड़े होटल हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है हिमाचल प्रदेश में जिसकी इतनी प्रॉपर्टियां नहीं हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं की जाती है, विजिलेंस द्वारा भी उनकी जांच नहीं की जाती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी बच्चों की है, छोटे बच्चों की प्रॉपर्टी को दबाने के लिए, उसको भूमि लैंड माफिया द्वारा खींचने के लिए जो ये साजिश शिक्षा विभाग के अधिकारियों, इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है पूरी तरह से सम्मिलित हैं। इसमें स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो उनका भी पूरी तरह सम्मिलित है, क्योंकि उन्होंने कहीं भरोसे में नहीं लिया अपने स्कूल के बच्चों को। और अपने स्कूल के साथ साथ मैं देख रहा हूं हमारे इस लाइव स्ट्रीम पर बहुत से जो लोग हैं वो अपने अपने विशेष तकनीक से दूर दूर से मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र से, जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, हिमाचल प्रदेश के जिलों से संबंध रखते हैं, जो लगातार मुझे इस विषय में कई जानकारियां दे रहे हैं, अहम जानकारियां दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों को पीछे लगाया गया है मंडी में ये जानकारियां लेने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहूंगा कि सरकार इन ठेकेदारों के भरोसे नहीं चलती। आज ये ठेकेदार आपको चंद पैसा तो दे देंगे, लेकिन छोटे बच्चों का जो भविष्य जो खराब करने का प्रयास आपने किया है। मैं जानता हूं मंडी का चुनाव आपने आगे क्यों किया, मैं जानता हूं हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में आपने छुट्टियां क्यों की, क्योंकि रैलियां आपकी लगातार हो रही हैं। आप चाहते तो स्कूल लागू रह सकते थे, लेकिन बच्चों के आंदोलन से घबरा गए, उनको कुचलने के लिए पुलिस का प्रयोग किया, जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आधार पर अनुसार कोई भी स्कूल के बच्चों के बीच में पुलिस को वर्दी में नहीं भेजा जा सकता। लेकिन मैं जानता हूं इसके लिए जितनी भी संस्थाएं वहां पे कार्य कर रही हैं, बच्चों के प्रोटेक्शन राइट्स के लिए, के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनमें से किसी ने अभी तक कोई तत्परता नहीं दिखाई, कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। अभी तक इस विषय में कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि यह विषय राजनीतिक ना होकर बच्चों से, स्कूल के बच्चों की शिक्षा का मामला है। स्कूल के बच्चों से भवन कह रहे हैं अब वो बहुमंजिला पार्किंग के पीछे बनाएंगे। आप बताइए, भवन पहले बनेगा कि पार्किंग बनेगी? और ग्राउंड का क्या, वो कहां खेलेंगे? भवन के पीछे खेलेंगे, गली में खेलेंगे? अरे शिक्षा मंत्री जी, बहुत से शिक्षा मंत्री आप देखिए दिल्ली की तरफ,
उनको कहा जाता है शिक्षा मंत्री, जिनके पास आईक्यू है, जो दिल्ली के आदेशों पर जिन नेताओं को मंत्री बनाया जाता है, जिन नेताओं को नेता बनाया जाता है, उन लोगों के पास इस तरह का फैसला करने की शायद हिम्मत नहीं है। और ऐसे मंत्रिमंडल के पास ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पे अगर मंत्रिमंडल चाहता तो ईमानदारी से फैसला लेता। ऐसे बहुत से विषय हैं, लेकिन सिर्फ फैसले जल्दबाजी में वहां लिए जाते हैं जहां पैसे से संबंधित जहां पे कारोबार जुड़ा होता है, उसमें बहुत से इंटरेस्ट जो हैं बहुत से लोगों के होते हैं। मैं जानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पे किस प्रकार से राजनीतिक जो पार्टियों के नेता हैं, जो रोज हड़तालें करते हैं, जो तरह तरह की हड़ताल करते हैं, चक्का जाम करते हैं, वो मंडी में उनको बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हाँ, अखबारों में खबरें छपवाने के लिए कुछ एक अखबार हैं, मेरे पास व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट हैं, और मैं मंडी के कुछ एक अखबार जिन्होंने सारे अखबार वालों को मेरे खिलाफ जो है और बच्चों के खिलाफ भड़काया, वो लाइजनिंग का काम कर रहे थे। मैं जानता हूं मीडिया के अंदर, मंडी से आप लोग नोट कीजिए, देखिए आप इंटरनेट के अंदर कि मंडी से मीडिया में कितने बड़े बड़े लोग हैं। उनको राज्य लेवल में कई सरकारी संस्थाओं में के पोस्टें दी गई हैं। उनका क्या कार्य है? बच्चों के मामले को सही स्तर पर निराकरण के लिए उठाना या दबाना, या यह कहकर कि अपनी अखबारों में ना छापे, बड़े चैनल इसको ना दिखाएं। अभी तक किसी बड़े चैनल ने किसी प्रकार की रिपोर्टिंग, जिसको निर्भीक व निष्पक्ष पत्रकार कहा जाता है, अभी तक देखने को नहीं आया है। और मैं धन्यवाद करता हूं उन पत्रकारों का जिन्होंने अपनी अखबारों के दबाव के बावजूद भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से बच्चों के लिए लिखा। वो बच्चे जो गरीब लोगों के हैं, वो बच्चे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के हैं, वो बच्चे शहर के जो लोग हैं, ज़्यादातर उनके नहीं हैं, क्योंकि शहर के लोगों के पास पैसा आ चुका है, उनकी दुकानें अच्छी चल रही थी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, आप भी होशियार रहें, क्योंकि आपकी दुकानें जो हैं इसके बाद नहीं चलेंगी। आपकी दुकानों को ख़त्म करने के लिए ही सुनने में आया है कि सरकाघाट का कोई व्यापार मंडल उन दुकानों को वहाँ पे जो है वो दुकानों को मैनेज करेगा, दुकानों को देखेगा। ये मंडी का जो व्यापार मंडल है, ये मंडी के व्यापार मंडल को अगर एक दो दुकान, एक दो नेता को मिलेगी तो ये अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बाकी जो दुकानदार छोटे छोटे हैं वो वहां दुकान ले पाएंगे। धीरे धीरे स्कूल का एफिलिएशन खत्म कर दिया जाएगा, स्कूल किसी दूसरी जगह चला जाएगा। विधायक का कहना था कि मैंने पार्किंग के लिए कहा था। अरे विधायक महोदय, अगर आपने पार्किंग के लिए कहा था तो उन्होंने बहुमंजिला मल्टी स्टोरी वहां पे मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह दिया। आप सभी लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, चुनावों के समय में बड़े रंग बदलते हो, और चुनावों के बाद इस प्रकार से सत्ता के नशे में जो सरकार चूर है, उस सरकार को छोटे बच्चों की जो नम आंखें हैं, छोटे बच्चों की जो मांग है, उसके आगे झुकना चाहिए था। ये मेरा समझना है, मैं इस बात को जानता हूं। और जो सरकारी अधिकारी जो सत्ता के नशे में वहां पे बैठे हैं और जो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो सोने की अंगूठियों को ढूंढने के लिए, वो भी मुझे पता नहीं कि सोने की अंगूठियों की खबर अखबार में मैंने पढ़ी, 2 सोने की अंगूठियां गुम हुई थी, लेकिन बाद में प्रशासन का कहना है कि अंगूठियां मिल चुकी हैं, एक सोने की थी, एक चांदी की थी। क्या शिकायतकर्ता को यह बात मालूम नहीं थी कि वो अंगूठी कौन सी है? शिकायतकर्ता के द्वारा कितने दिनों के बाद शिकायत की गई? किसी महिला को भी डराया गया है। उस मामले में भी अभी नया फिर से एक चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं कि क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री महोदय, लोगों को आप में निष्ठा है, अपनी सरकार में निष्ठा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस प्रकार से इस तरह के लोगों को और जो कानूनी कार्य जो लोग कर रहे होते हैं उनको रोकने के लिए जो गैरकानूनी जो प्रयास जो किए जाते हैं, यह आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये अच्छा नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार सिर्फ मात्र 5 साल के लिए होती है। मोदी जी के नाम पे पहले तो वोट ले लिए हैं, आगे जनता हर चीज का हिसाब करेगी और भगवान देख रहा है। और मैं जानता हूं कि नेताओं को भगवान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे से फर्क पड़ता है। तो पैसे का जो कारोबार है वो शिक्षा के साथ नहीं किया जा सकता। शिक्षा कोई व्यवसायीकरण का साधन नहीं है। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए और गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए जो एक शिक्षा का मंदिर, जो एक सरस्वती माता का मंदिर वहां पे बनाया गया है, जिसको इस समय अभी रात को लगातार कार्य चल रहा है। बहुत से लोग जो हैं लाइजनिंग में लगे हैं कि किसी प्रकार से कार्य करने में दिक्कत ना आए,
हमें पता है कि सरकारी अफसर वहां पे बार बार आकर पूरा ये देख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बच्चों को दिक्कत हो रही थी, आप सब लोगों ने दबाने का काम किया। ये सभी देख रहे हैं। ये आप सभी लोगों से विनती है कि अपने अपने जमीर को अगर जिंदा है तो सवाल कीजिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां आप सभी लोगों को जो आपका ये चुप्पी है, जो लंबी चुप्पी है, ये चुप्पी के लिए आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज जिस लोकतंत्र के अंदर आप रह रहे हो वो लोकतंत्र भी किसी की देन है, किसी ने दिया है। और ये सरकारें जो नकली लोगों के नाम बताकर जो इतिहास को बदलने का काम करती हैं, उनको भी सभी जानते हैं। राजनीतिक जो पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, इनकी कार्यप्रणाली हिमाचल प्रदेश में संदिग्ध है। कौन किससे मिला हुआ है ये स्पष्ट है। मंडी स्कूल मामले में अभी तक एक भी व्यक्ति हड़ताल पे नहीं बैठा, एक भी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं की। और जो व्यक्ति वहां पे मदद करने के लिए बिलासपुर से वहां मदद कर रहा था, उसको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी स्कूल प्रबंधन समिति को यह कहा गया कि इनके संदर्भ में तो हमें जांच करनी पड़ेगी। इन्होंने तो सुंदरनगर में भी काफी बखेड़ा खड़ा किया था। हिमाचल प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा कि सुंदरनगर में किस अधिकारी ने किस प्रकार, किस भाषा शैली से अपने जो राजकीय कार्य में जो कोताही थी वो बरती थी। हमने कुछ भी नहीं कहा। हम महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। मेरी हिमाचल सरकार से, आप सभी लोगों से ये विनती है कि आप सभी लोग इस विषय पर, छोटे छोटे बच्चे, आप भी कभी छोटे छोटे बच्चे थे, और ये जितने भी छात्र नेता बनकर हिमाचल प्रदेश को अपनी जागीर समझ रहे हैं, इनको हिसाब देना पड़ेगा और जनता इनसे हिसाब लेगी। नमस्कार, ग्लोबल ज्यूरिस्ट बिलासपुर सटराला के लिए बिलासपुर से। धन्यवाद।